हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई एम सत्येंद्र कुमार एंड आज हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। यार यहाँ पर मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, आपको कितना पढ़ना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कितना पढ़ना चाहिए, आपको डेटाबेस से कितना पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। यार दूसरा, यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, तो उस टाइम पे खुद को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, खुद को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। और लास्टली हम बात करने वाले हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि यार मेरा कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था कैपजेमिनी का। यार सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए जिसमें कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ़ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट होता है, और लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, जैसे कि फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और इसके बाद इसी में फोर ईच लूप भी आता है। इसके बाद आपको स्ट्रिंग और एरे का नॉलेज होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको ऊप्स पढ़ना है। ऊप्स के 4 मेन पिलर होते हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब पूरा आपको थ्योरी आना चाहिए। इसके बाद डीबीएमएस का जो एसक्यूएल का पार्ट होता है यार, जैसे कि डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड और इंडेक्सिंग वगैरह होती है, एसक्यूएल जॉइन, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है, जैसे कैंडिडेट की, सुपर की, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एसक्यूएल अच्छे से आता है तो कैपजेमिनी जैसी कंपनी का इंटरव्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। और आपके रेज्यूमे के अंदर कुछ प्रोजेक्ट भी होने चाहिए। वो प्रोजेक्ट वेब से हो सकता है, चाहे एंड्रॉयड से हो सकता है, या फिर अगर वेब से नहीं है, एंड्रॉयड भी नहीं है, तो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस का यूज़ करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसको आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और रेज्यूमे के अंदर हो सकता है कुछ अचीवमेंट आपने कर रखा हो, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह कर रखा हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में वो पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके जो ऊप्स के कंसेप्ट है, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग और एसक्यूएल का पोर्शन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतना आता है तो आपके लिए इंटरव्यू बहुत ईजी हो जाएगा। यार अब हम बात करने वाले हैं, हो सकता है आपका पहला इंटरव्यू है या फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, तो उस केस में आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। यार सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि आप इंटरव्यू से आधा घंटा पहले छोड़ दो, कुछ मत पढ़ो, जितना आपने कर रखा है उतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। आधा घंटा पहले कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और जब इंटरव्यू स्टार्ट हो रही होगी उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यूअर से थोड़ा सा टाइम लेना है, उनको बोलना है सर मे आई टेक सम टाइम, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम दे देंगे रिलैक्स होने के लिए। यार मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कैपजेमिनी या फिर डीएक्सी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी कंपनीज आ रही थी उस टाइम पे, तो किसी एक इंटरव्यू में मैंने ऐसा टाइम मांगा था तो उनने मुझे टाइम दे दिया था थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। आपको 30 से 40 सेकंड में आप रिलैक्स हो जाओगे। इसके बाद आप उनको बोल सकते हो सर नाउ वी कैन स्टार्ट द इंटरव्यू, तो इसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे वो। तो इस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम मांग सकते हो, वो आपको टाइम देंगे भी। उनको पता चल जाएगा कि आप नर्वस फील कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। तो इस तरीके से इसके बाद आपके लिए इंटरव्यू बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। यार इसके बाद आगे हम बात करते हैं माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। यार मेरा कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था कैपजेमिनी के अंदर। यार कैपजेमिनी का दोनों पैकेज के लिए, चाहे वो एनालिस्ट का हो चाहे सीनियर एनालिस्ट का हो, हाफ एन आवर का होता है। कभी कभी 30 से 32 मिनट का होता है, या फिर 27 मिनट 28 मिनट, इस तरीके से आपका इंटरव्यू हो रहा होता है। यार मेरा भी हाफ एन आवर का हुआ था। तो सबसे पहले जैसे कि सारे इंटरव्यू आपसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मेरे से भी यही पूछा था। इसके बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करेंगे क्वेश्चंस, या तो फिर ऊप से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ योर डोमेन लैंग्वेज, तो जैसा कि मेरा जावा है तो मैंने जावा बताया था। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कोड लिखने के लिए स्ट्रिंग रिवर्स करने वाला कोड, तो ये मैंने पहले उनको लॉजिक बताया। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कॉपी पर लिखने के लिए कोड, और कॉपी पर लिखने के बाद मैं कैमरा के सामने लेकर गया और फिर उनने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि हमारा ऑनलाइन चल रहा था, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे रिकर्जन पूछा कि व्हाट इज़ रिकर्जन, तो मैंने ये बता दिया। इसके बाद उन्होंने बोला बाय यूजिंग रिकर्जन यू हैव टू प्रिंट फ्रॉम 1 to n। अगर n 15 वैल्यू डाला हुआ है तो 1 से लेकर 15 तक हमें प्रिंट करना है बाय यूजिंग रिकर्जन। तो इसका कोड मुझे बनाना था। तो पहले मैंने लॉजिक बताया,
और इसके बाद मैंने फिर से कॉपी पर लिखा जैसा कि उन्होंने बोला था। कॉपी पर लिखने के बाद मैंने उन्हें कैमरा में दिखाया, फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये चीज़ें चला, ये थोड़ा सा टाइम लिया, 10 से 12 मिनट इसी में चला गया था। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला प्रोजेक्ट के बारे में कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट मैंने रेज्यूमे में मेंशन किया था, मैंने 2 मेंशन किया था, जिसमें से मैंने एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, उनका इंट्रोडक्शन मैंने बताया। इंट्रोडक्शन में मेरा प्रोजेक्ट क्या करता है ये सब बताया, और उसमें मैंने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखा है। जैसे कि मैंने जावा में बनाया था बाय यूजिंग माईसीक्वल, और माईसीक्वल और जावा को कनेक्ट करने के लिए मैंने JDBC का यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही क्रॉस क्वेश्चन किया कि हाउ टू कनेक्ट माईसीक्वल विद जावा बाय यूजिंग JDBC। तो जो जावा से है उनको पता है कि एक कोड होता है com.mysql.jdbc.driver, तो इसका यूज़ करके हम माईसीक्वल को जावा से कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने उनको बताया, और ये था मेरा टेक्निकल, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैंने माईसीक्वल भी यूज़ किया है, तो उनने मुझे SQL से एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। उन्हें मुझे 3 कॉलम दिया था, और वो उन तीनों कॉलम में मुझे इंसर्ट करना था। तो मैंने ये वाला क्वेरी उनको लिखकर बता दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ HR क्वेश्चन पूछा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर, एंड आर यू कंफर्टेबल इन नाइट शिफ्ट। तो मैंने उस टाइम पे येस बोल दिया था, बट नाइट शिफ्ट का ऐसा कोई सीन नहीं है कैपजेमिनी के अंदर। तो ये सब ओवरऑल था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैपजेमिनी का। यार बहुत इजी होता है। जो इंटरव्यूअर था हमारा, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया था। मोस्टली वो हिंदी में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी बोला कि आप भी हिंदी में बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने फिर भी हिंदी में बात नहीं किया, इंग्लिश में ही बात किया। वो हिंदी में ही क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, वो बहुत कूल थे। तो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, बट आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में डर लगता है जब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा होता है, तो उस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाता है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो उस तरीके से आप अपने आप को देख लेना। आप उनको बोल देना थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद बोल सकते हैं सर नाउ वी कैन स्टार्ट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। यार ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि कैपजेमिनी का इंटरव्यू कैसा रहा था मेरा, और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं या फिर पहली बार है आपका इंटरव्यू, तो अपने आप को कैसे हैंडल करना है, नर्वस नहीं होने देना है अपने आप को, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई करना इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड ऑल द बेस्ट।